ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ विपाशा पाल। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। 60 मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को मुख्यमंत्री धामी ने दिखाई हरी झंडी। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक द्वारा लगाए गए बृहद शिविर। भाजपा नेता पुनीत मित्तल की माता के निधन पर मुख्यमंत्री धामी ने व्यक्त किया शोक। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यूजीवीएनएल ने जल विद्युत क्षेत्र में अपनी विकासशील सोच, अभूतपूर्व क्षमता और उच्च कोटि की कार्य संस्कृति के बल पर आज राज्य ही नहीं अपितु देश भर के सरकारी संस्थाओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राज्य स्थापना के उपरांत यूजीवीएनएल का गठन उत्तराखंड को सही अर्थों में ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए किया गया था। मैं आज के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ऊर्जा उज्ज्वल का ये 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और लगातार एक जल विद्युत के क्षेत्र में विकासशील सोच और अभूतपूर्व क्षमता एवं उच्च कोटि की जो कार्य संस्कृति है वह निश्चित रूप से, जैसा अभी मीनाक्षी सुंदरम कह रहे थे, कि हमारा जनरेशन करने वाली कंपनी जो हमारे पास है वो हमारे उत्तराखंड के अंदर ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर सरकारी संस्थानों के बीच में एक अलग पहचान उज्ज्वल ने बनाई है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। और राज्य स्थापना के उपरांत यूजीवीएनएल का गठन हुआ, उससे पहले उत्तर प्रदेश जल विद्युत परिषद था, तो इसलिए मुझे भली भांति जल विद्युत परिषद के बारे में और अब जो वर्तमान का उज्ज्वल है उसके बारे में ठीक प्रकार से जानकारी है। और अब तो वैसे भी मैं चूंकि समय समय पर बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं, अभी नंदा का बावला प्रयाग की जो बात कर रहे थे उसको लेकर पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने भेंट करी थी और मैंने अनुरोध किया था कि उसमें जो रोक लगी हुई है वो रोक हटा दी जाए। और हमको बहुत सारे ऐसे, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, तो इन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में और ऊपर से जो गंगा नियंत्रण बोर्ड बना था उसके कारण से बहुत सारी परियोजनाएं हमारी रुक गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी रोक दी थी। तो मैं अभी 24 परियोजनाओं में से जो हमारी 10 परियोजनाएं हैं प्रमुख रूप से, उनको मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और हमारे जल शक्ति मंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द उन पर रोक हटाई जाए, जिससे जो हमारा सपना है कि हम जिस संकल्प को लेकर, और जब राज्य गठन हो रहा था तो राज्य गठन से पहले जो राज्य की मूल अवधारणा थी कि ये राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी आर्थिकी का क्या साधन होगा, तो उसके मूल में था कि ये ऊर्जा प्रदेश बनेगा और ऊर्जा प्रदेश के नाते ही यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, यहाँ का विकास होगा, यहाँ का संवर्धन होगा और हमारी मुख्य आर्थिकी का आधार हमारी ये जल विद्युत की परियोजनाएं बनेंगी, ये विद्युत की परियोजनाएं बनेंगी। उसको लेकर ये बना था। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण आज से उत्तराखंड के औली में हो रहा है। 15 दिन के इस अभ्यास में मुख्य रूप से अधिक ऊंचाई और अधिक ठंड में युद्ध पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। इस वार्षिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच श्रेष्ठ तकनीक, रणनीति, कौशल और क्रियाकलापों का आदान प्रदान करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा नेता पुनीत मित्तल की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने पुनीत मित्तल के आवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप की एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत ने 4 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही चैंपियनशिप में भारत के कुल 17 स्वर्ण पदक हो गए हैं।
शिव नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में, जबकि सागर डांगी ने पुरुषों की जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। पुरुष और महिलाओं की युवा टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किया। उत्तराखंड में 60 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई, गोट वैली, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और एनसीडीसी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस दौरान 60 मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से दूरस्थ क्षेत्रों के पशुपालकों को काफी मदद मिलेगी। कर्नाटक, मेघालय के बाद इस योजना को शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य है। आपको बता दें, टोल फ्री नंबर 1962 पशुपालक एम्बुलेंस सेवा का लाभ ले सकेंगे। हमारे पशुपालकों का और पशुओं का ठीक प्रकार से वो सहायता कर पाएंगे, ठीक प्रकार से अपना योगदान दे पाएंगे। वहीं आज यहाँ पर गोट वैली और हमारी गोकुल मिशन और एम्बुलेंस जो पशु पालन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी। हमारे दुर्गम इलाकों में जहाँ पर बहुत कठिन परिस्थितियों में पशुपालक काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सहायता होगी और जल्दी से जल्दी जहाँ पशुधन की जो हमारी हानि होती है वह भी कम होगी और समय पर उनको इलाज मिलेगा। शिक्षा विभाग देखिए, मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को, पशुपालकों को आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड करी जाए। जिस तरीके से इंसानों को 108 की सेवा दी जा रही है, उसी तरीके से आज हमारे जो बेजुबान पशु हैं उनकी देखरेख के लिए मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि हमने 60 एम्बुलेंसेज आज यहाँ पर लॉन्च करी हैं। 1962 एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने यहाँ पर इशू किया है, जिसमें दूरस्थ क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं, जो पशुपालक हैं, जब उनको कभी भी कोई उनके पशुओं को समस्या आए तो वो 1962 पे कॉल करेंगे और हमारी एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँच के उनका जानवरों का उपचार करेगी। तो एक बहुत बड़ी हमारी देन है पशुपालकों के लिए। लगभग 50,000 पशुपालक हमारे डेयरी विभाग से जुड़े हुए हैं, 13,000 हमारे पशुपालन विभाग से जुड़े हुए हैं, कोऑपरेटिव विभाग से जुड़े हुए हैं और इन सब के लिए आज बहुत बड़ी राहत का दिन है। चूनाखान परिसर में मनोज पाठक भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा लगाए गए बृहद शिविर में चिन्हित किए गए क्षेत्र के गरीब लोगों की आंखों का ऑपरेशन शुरू हुआ। नेत्र सर्जन डॉक्टर रखोलिया द्वारा सभी मरीजों की बहुत बारीकी से जांच उपरांत भी ऑपरेशन करना शुरू किया गया। रात 7 बजे सभी मरीजों के ऑपरेशन सफल संपन्न होने के बाद मनोज पाठक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा वाहनों की व्यवस्था कर उनको घर तक भी पहुंचवाया गया। विगत 19 अक्टूबर को एक बृहद स्वास्थ्य कैंप लगाया गया था चूनाखान वन परिसर के अंतर्गत। 1472 लोगों की कुल जांच हुई, जिसमें 567 लोग आंखों के नेत्र रोगी थे। उनमें हमने 352 चश्मे निःशुल्क वहां खेत खलिहान में काम करने वाले लोग, गरीब मजदूर लोगों को प्रदान कराए। साथ ही 66 लोग जो ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए थे, उनका आज निःशुल्क जो है 10 लोगों का हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक जो फिजिशियन हैं डॉक्टर नीलांबर भट्ट जी, उन्होंने आरंभिक जांच की है और इनकी आहर्ता ऑपरेशन युक्त पाई गई है। अब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर रखोलिया जी के सुपुर्द हम इनको करेंगे। सर, मैं बेलपड़ाव पत्तापानी बेलपड़ा से आई हूँ, एक गरीब महिला हूँ। मैं आज तक अपने आँखों का ऑपरेशन नहीं करा पाई। मुझे आँखों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और मैं बारीक काम नहीं कर सकती हूँ। आज मैं मनोज पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने निःशुल्क जांच कराई थी चूनाखान वन परिसर में और आज वहाँ डॉक्टर ने हमारी आँखें देखी और उन्होंने ऑपरेशन के लिए बताया था। और आज ऑपरेशन के लिए पाठक जी ने हमें यहाँ हल्द्वानी नीलांबर भट्ट जी हॉस्पिटल यहाँ पर हम आए हैं। पहले हमारी ECG की जांच हुई है, उसके बाद शुगर की जांच हुई, फिर उसके बाद हमारा ब्लड प्रेशर जांच हुई। पाठक जी ने हमारी आंखों के जांच के लिए निःशुल्क सेवाएं दी हैं। सभी गरीब महिलाओं की तरफ से मैं पाठक जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम नीता नेगी है। हम बेलपड़ा से आए हैं। हम 19 तारीख का जो कैंप लगा था चूनाखान में, उस कैंप में मेरी सासू माँ की आंखों की जांच हुई थी। उसके बाद मनोज पाठक जी के माध्यम से हम आज नीलांबर भट्ट जी हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ पर इनकी सारी जांचें हो चुकी हैं, ब्लड, शुगर और ECG हो चुका है।
इसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। मैं मनोज पाठक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज ये ऑपरेशन होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, ये एक नेता का निस्वार्थ भाव से काम करना हम इसे कहेंगे, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो ऐसे नेता बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि समाज में स्वार्थ के अलावा, अपने स्वार्थ के अलावा कोई दूसरे के हित के लिए कोई नहीं सोचता है। चुनाव में जो नेता दिखते थे वो आज दिख रहे हैं या यही दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर, हमें बाकी कोई नहीं दिख रहे हैं, केवल हमें मनोज पाठक जी दिख रहे हैं, और वो हमारे हित के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मेन जो है, एक गरीब जनता के लिए अगर हम कहें तो स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर कोई दे दे तो ये बहुत बड़ी बात है। स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे पहले। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।